हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। दोस्तों, मैं भी आप सबकी दुआओं से ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और अभी सुबह के बज चुके हैं 6 और दिन था बुधवार का और तारीख थी 28 तारीख। 27 तारीख को मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं शूट किया हुआ था और अभी ना सुबह का ही टाइम हो रहा है। तो बस थोड़ी देर हो गए है उठकर। मैं उठी हूँ 5:30 बजे। तो बस मैं मोबाइल देख रही थी क्योंकि मेरा ना इन दिनों मोबाइल में नेटवर्क बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा। कल मेरा ना वीडियो भी नहीं आया था नेटवर्क की वजह से। तो मैंने सोचा कि वीडियो अपलोड करती हूँ, बार बार ये होता है, पता नहीं क्यों वो मेरा जो एक वीडियो है वो ख़राब हो चुका। इस वजह से कल ना वीडियो हो ही नहीं पाई, तो आप तक मैं नहीं पहुंचा पाई। तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है इन दिनों बारिश की वजह से, और आप लोगों की मैं ब्लॉग भी नहीं देख पा रही हूँ। तो यहाँ पर है ना, सुबह का टाइम हो चुका है और उठने के बाद ना होता है ना कि थोड़ा सा आलस लगता ही है, कितना भी आदमी कर लेना, मगर शरीर में जो सुबह की आलस होती है ना वो थोड़ा बहुत रहती ही है। तो चलिए उसको करती हूँ दूर और लगती हूँ अपने घर के कामों पे। और यहाँ पे बस जो भी बर्तन थे वो मैंने सेट कर दिया हुआ है और गैस को एक बार ना अच्छे से पोंछ लिया है क्योंकि अभी बारिश का टाइम भी हो गया है। और वैसे भी मेरी आदत है कि मैं सुबह सुबह ना एक बार गैस को अच्छे से साफ़ करती हूँ, फिर उसके बाद चाय चढ़ाती हूँ या पानी चढ़ाती हूँ, कुछ भी चीज़ों में चढ़ाती हूँ। तो गैस को एक बार साफ़ करने के बाद ही मैं ये काम करती हूँ। तो चलिए, आज ना झाड़ू नया आया हुआ है, झाड़ू मारने ही जा रही थी तो हम कहे चलो आज नया झाड़ू निकालती हूँ। 2-3 दिन आपने देखा होगा उधर, 2-3 दिन, बहुत दिन हो गए, 15 दिन हो रहे हैं मेरा झाड़ू ना वो टूट चुका हुआ है। तो बहुत दिनों से, और कल ना शाम को फाइनली झाड़ू आ चुका हुआ है। तो आदत होती है ना जब खड़े हो वाले झाड़ू से मारने के लिए, तो बैठ कर ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, मगर कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है कि बैठने उठने में, मैं मार लेती हूँ। थोड़ा ना आदत जो होती है ना वो थोड़ा चेंज करनी पड़ती है बस। तो चलिए, झाड़ू तो वही था, थोड़ा ये झाड़ू अभी नया आ चुका है तो इसका ना थोड़ा गर्दा बहुत ज़्यादा था तो उसको मैंने निकाला हुआ है, क्योंकि नए झाड़ू में ना सबसे ज़्यादा गर्दा होता है। और यहाँ पर है ना, तो बस मैं आपको मौसम दिखा रही थी कि देखिए आज का मौसम कुछ इस तरह से बदली बहुत ज़्यादा किया हुआ है, कब बारिश हो जाए पता नहीं। तो यहाँ पर मैंने है ना तो चाय बनाई हुई थी और झाड़ू तो मैं लगा लिया था और चाय बन चुकी थी, तो यहीं पे बस पी ही रहे थे। तो पतिदेव बोले पोछा बाद में लगाओ, और मैंने इधर तो पूरा सेट कर दिया था। सेट करने के बाद ना मैं पोछा ही लगाने वाली थी, तो पतिदेव बोले आगे मुझे कलर लगा दो। तो इनके ना बाल पक रहे हैं तो बस ये कलर लगा रहे हैं। तो होता है ना कि ब्लैक कर लो, ब्राउन कर लो, तो बाल अपने हिसाब से करने को मिल जाता है। और ऐसे ना बाल ऐसे हो गए हैं कि अभी सबके पकने लगे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनके भी बाल पकने लगे हैं, और इनके तो इतने ज़्यादा पक चुके हुए हैं कि क्या ही बताए। पहले क्या था, बोलते हैं कि बचपन में ना वो बरिया होता है, अगर आप लोगों को मालूम होगा, जो गाँव में बरी देते हैं देखिए। तो इन्होंने क्या किया था, बरी जो होता है, बरिया जो होता है, उसको सिर पे लेकर आ रहे थे गाँव में, तो इस वजह से उसका जो पानी है ना पूरे हार इनके सिर पे फैल चुका हुआ था। तो इनके जो बाल है ना पूरे पक चुके हुए, अंदर से पूरे पके पके हैं। तो इनको ना कलर करना पड़ता है, तो ज़्यादा तो नहीं, महीने में कर लेते हैं, वैसे 15 दिन में कभी नहीं करते हैं, महीने में कभी कर लेते हैं। तो अजीब सा दिखता है ना पके पके बाल, तो इसलिए इस वजह से इनके बाल भी पक चुके हैं। तो उसकी दवा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो बरिया जो होता है ना उसका पानी बहुत बेकार होता है। तो आप लोग भी कभी भूल के भी, अगर आप लोगों को मालूम हो तो वो उसका पानी बिल्कुल भी मत लगाइएगा, बहुत बेकार होता है। यहाँ पर पतिदेव है ना तो बाल को मेहंदी लगाया, उसके बाद है ना तो अंदर का सारा पोछा हो चुका है, सारी क्लीनिंग मेरी अंदर की हो चुकी है। रह गया था बाहर मुझे साफ़ करने के लिए, तो बस चलिए आगे बालकनी को साफ़ कर देती हूँ। और जब मैं पतिदेव को कलर लगा रही थी ना तब यहाँ पर बारिश भी हो चुकी हुई है। तो देख सकते हैं कब यहाँ पर बारिश हो जाती है कब नहीं, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगी है, क्योंकि बारिश में क्या है ना, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। बारिश तो आती है तो अच्छी बात है, मगर ये तूफ़ान, ये हवाएं जो आती है ना, इससे मिट्टी जो होती है ना पूरे हार फैल जाती है। और यहाँ पे गमलों में ना इतना ज़्यादा धूल मिट्टी भर गई है कि डेली मुझे साफ़ करना पड़ता है। वैसे तो मैं डेली ही यहाँ पर साफ़ करती हूँ, मगर जो सोचो ना कि सुबह शाम का साफ़ कर लो और शाम को झाड़ू वाड़ू ना मारो, तो ऐसा नहीं हो सकता। शाम को झाड़ू
मारना ही पड़ता है मिट्टी के कारण। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पूरी बालकनी को अच्छे से धुल दिया हुआ है। और पानी ना के धुल दो ना तो साफ़ हो जाता है, नहीं तो मिट्टियाँ बहुत ज़्यादा, और चप्पल जूते से ना और भी ज़्यादा इन दिनों मिट्टी आने लगी है। अब बारिश में ना यही तकलीफ़ होती है, अगर चप्पल जूते पहन के आओ ना तो मेरी पूरी बालकनी गंदी हो जाती है। आप चाहे कितना भी साफ़ करो, क्योंकि आगे भी रूम है तो उनका भी निकलना हो जाता है, तो थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है। फिर से मैं पानी मारती हूँ, बहुत प्रॉब्लम होती है बारिश के दिनों में। तो चलिए यहाँ पे मेरा घर तो साफ़ हो गया था और मेरे से पहले पतिदेव चले गए थे नहाने के लिए। तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले ना फूल तोड़ के ले आती हूँ, तो जब तक मैं नहाने जाऊंगी तो यहाँ पर वो पूजा की तैयारी अपना करेंगे। सबसे पहले पूजा अगर वो नहा लेते हैं तो वो करते हैं, मैं नहा लेती हूँ तो मैं करती हूँ, तो वो उनके करने के बाद मैं पूजा करती हूँ। और आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट रहते हैं और उन कमेंटों को पढ़कर ना बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और हिम्मत भी मिलती है कि हम और भी अच्छा कुछ कर पाए। यहाँ पर देख सकते हैं पूजा हो चुकी है और आप ना अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिएगा। और पूजा होने के बाद ना बहुत अच्छा लगता है। बारिश के दिनों में ना एकदम हरियाली हरियाली छाती है ना चारों तरफ, और भी सुंदर सा दिखता है। और ये बेजान जो फूल है ना, ये पेड़ है, इनमें और भी ज़्यादा जान आ चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी ये क्या बोलते हैं इसको, रेड वाला फूल को क्या आप बोलते हैं इसको बताइएगा आप लोग, मेरे से ना ध्यान से उतर जाता है जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो। और ये देखिए तुलसी की पत्तियाँ ना ये पूरा मुरझा चुकी हुई थी गर्मियों में। इस वाला जो बड़ा वाला पेड़ है ना, इसमें एक भी पत्ती नहीं थी, और अभी देख सकते हैं इतनी सुंदर घनी सी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे यहाँ पर तो तुलसी बहुत सारी लगी है, जैसे कि ये देखिए बाजू में लगी हुई है, और एक ये बड़ी सी मैं लगाई हुई हूँ। जैसे कि डेली जब ये करती हूँ ना, भोग लगाती हूँ तो तुलसी चाहिए, तो मैं तुलसी बहुत सारी लगा के रखी हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है तुलसी का पेड़ लगाने में। और यहाँ पे बस पतिदेव ने भोग जो लगाया था शाम को लगाया था, तो वही रखा हुआ था, तो हम लोग ने बोला चलो इसको आगे खा लेते हैं, फिर उसके बाद नाश्ते की तैयारी करते हैं। और मुझे ना ये रखा था, आलू रखी हुई थी उबली हुई, रात को ना मैंने आलू का पराठा बनाया हुआ था, तो वही 4 आलू रखी थी। मैंने सोचा कि आलू और सोयाबीन की सब्जी बनाऊंगी और पराठा सेक दूंगी सुबह सुबह, तो दोनों काम हो जाएगा मेरा, लंच की भी तैयारी हो जाएगी और नाश्ते की भी तैयारी हो जाएगी। मगर यहाँ पे मेरा कहाँ होता है, मेरा सुनना थोड़ी होता है। पतिदेव बोलते हैं नहीं मुझे तो पकौड़े खाने हैं आलू वाले, वो क्या बोलते हैं आलू बंडा बोलते हैं जिसको, तो पतिदेव का ये मन था। और आलू थोड़ी सी थी ना, तो इसमें ज़्यादा नहीं बन पाएंगे, मुश्किल से 5-6 बन पाएंगे, तो बोलते हैं मेरे को जितना भी बने उतना बनाओ, मुझे 2 बस दे देना, बस थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे मगर खाएंगे ज़रूर। तो चलिए इनका मन है, तो इसको अभी आलू में क्या किया है मैंने, इसको फ्राई नहीं किया हुआ है, इसमें ना खाली गरम मसाले और थोड़ा सा गरम मसाला हल्का सा डाला हुआ है, और थोड़ा सा हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक डाला, धनी की पत्ती मैंने इसमें ऐड कर दी है। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इनकी टिकिया मैंने बना लिया है, बेसन का घोल बना के रख दिया हुआ है। और यहाँ पे मैंने नहीं, पतिदेव ने प्याज कट किया होता 2, तो अब बनेंगे प्याज के पकौड़े। तो प्याज के पकौड़े तो हम लोग खा लेंगे मगर बेटा तो नहीं खाता है, तो उसके लिए ये आलू बंडा जो बन रहा है ना वो बना देते हैं, तो वो आराम से खा लेंगे और पतिदेव भी खा लेंगे, क्योंकि उनको ना ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। और बारिश का दिन शुरू हो गया ना, तो हमारे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनती रहती हैं, क्योंकि बारिश के दिनों में ना पतिदेव को ये सब चीज़ें कहते हैं बारिश के दिनों में बहुत ही अच्छा लगता है जब बारिश गिरती है। तो चलिए अभी एक एक करके मैं इनको बना लेती हूँ। और ये क्या होता है ना, बेसन में ऐसे लपेट के बनाओ ना, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये आलू बंडा बोलते हैं, आपकी इधर क्या बोलते हैं बताइएगा। यहाँ पर तो बड़ा बोला जाता है और आलू बंडा भी बोलते हैं। पकौड़े बनाना हो, आज मैं तुम्हें टेस्टी टेस्टी पकौड़े दूंगा। मैं बनाऊंगी कि आप बनाओगे? दोनों मिलके यार। दोनों मिलके? यस ठीक है, तो दोनों मिलके पकौड़े बना लेंगे। मानी गए, आप क्या रहेंगे? मैं तो बनाने वाली नहीं थी क्योंकि आलू ना बहुत कम थे, और ये बोल रहे हो जाएगा हो जाएगा। 10 लोग खा लेंगे। 10 लोग खाएंगे? हाँ, सोच अच्छी होनी चाहिए वैसे, कि थोड़े में ही हम लोग ज़्यादा लोग खा लेंगे। चलो आ जाओ, दूसरा आया। ये देखिए गर्मा गर्म पकौड़े बन रहे हैं। वाह वाह, मौसम इतना सुहावना सा है, बारिश रिमझिम सी लगी हुई है, और ये टप टप पानी में पकौड़े अच्छे लग रहे हैं ना बारिश।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर तो पकौड़े बन चुके हैं प्याज के, और आलू बंडा था वो तो पहले ही बन चुका हुआ है। तो 4 मैंने निकाल लिए थे, 7 ही बने थे, ज़्यादा तो बने नहीं थे। आलू तो बहुत कम थी, बस पतिदेव की फरमाइश थी कि मुझे खाना ही है। आलू भी नहीं था कि मैं ज़्यादा बना पाती, तो जितना भी था उस हिसाब से मैंने बना दिया हुआ है। 4 इधर रख दिया है और 3 मैंने साइड में रख दिया है, क्योंकि बेटा तो प्याज का खाता नहीं है और 2 खा लेगा, और 1 मैंने रख दिया है अंश के लिए। अंश आपको मालूम होगा कि छोटा सा बच्चा है जो आता है, पड़ोस में रहते हैं, तो बस उसको दे दूँगी। उन दोनों के लिए मैंने साइड में रख दिया हुआ है। और यहाँ पे प्याज के पकौड़े भी बने हुए थे ना, तो उसको मैंने भी निकाल लिया है नाश्ते के लिए, और थोड़े से प्याज के पकौड़े मैंने रख दिए हैं। क्यों निकाला है, क्यों रखा है, बताइएगा ज़रूर, ठीक है ना। क्योंकि हम औरतों की ना जो सोच होती है ना, बहुत आगे तक चलती है, और हम लोग ना, होता है ना कि एक काम के साथ 2 काम करते रहते हैं। तो बस हम लोग के दिमाग है, जो कि आप लोग बताइएगा, पूरा लास्ट तक वीडियो मत देखिएगा, पहले ही बताइएगा, उसके बाद मैं देखूंगी कि कौन कौन अंदाज़ा लगा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं पकौड़े तो बन चुके हुए हैं, और बस अभी हम करेंगे नाश्ता। बेटा तो अभी सो रहा है, और टाइम ना यहाँ पर 8 साढ़े 8 ऐसा कुछ लगभग था, टाइम मुझे याद नहीं है। और बस यहाँ पर हम लोग अभी पकौड़े खाएंगे, और अच्छा लगता है ना सुबह सुबह नाश्ता अगर साथ में बैठ के खाओ। तो आदत बन चुकी है सुबह नाश्ता साथ में करने की, तो कितना भी हो जाए सुबह का नाश्ता साथ ही में होता है। तो यहाँ पर बस नाश्ता किया है। नाश्ता करने के बाद ना मेरा जितना भी काम था वो मैंने किया, और उसके बाद ना ये मैं मिल रही हूँ आपको दोपहर को ना जो पकौड़े रखे हुए थे ना, तो मैंने बोला ना एक के साथ 2 काम करने की हम औरतों की आदत होती है। तो यहाँ पर मैंने मंगाया था दही, और थोड़ा सा बेसन रखा हुआ था, उसी में थोड़ा सा बेसन और मिक्स कर लिया, बना और कढ़ी बना दी है, और साथ में चढ़ा दिया है चावल। तो मैं सिलाई कर रही थी ना, बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया कि मुझे दोपहर को खाना बनाना है। और यहाँ पर पतिदेव भी आ चुके हुए थे, गए थे काम लगाने के लिए, काम लगाकर अब वो आ चुके हुए हैं, और ध्यान से मेरे बिल्कुल भी उतर गया। अच्छा हुआ था कि जब मैं सुबह नाश्ता बना रही थी ना, तभी मैंने क्या किया था, बेसन घोर के रख दिया था, बस उसमें दही डालना था और सब कुछ करके रखा था, सिर्फ छौंक लगाना था। तो फटाफट से मैं यहाँ से उठी। और होता है ना, जब खाने वाले घर पर आ जाए, खाना ना बना रहा है, तो कितना ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो बस मेरे साथ भी ऐसा हुआ। फटाफट से फिर मैंने बनाया, कढ़ी चावल बन चुका हुआ है। जब तक मैं कढ़ी बना रही थी ना, तो यहाँ पर ये लोगों का चल रहा था गेम, कैरम बोर्ड, जो कि ये लोग ना छुट्टियां में इन दिनों बहुत मौज किए हैं। ये कैरम बोर्ड, चिड़िया वल्ला बहुत ज़्यादा खेला है इन्होंने। और यहाँ पे पतिदेव भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, और अच्छा भी लगता है, कभी कभी बनना भी चाहिए। और आज ना सुबह से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मुझे ना बहुत ही अजीब सा लग रहा था। और होता है ना कि जब अपने आप को कुछ होने लगता है ना, तो अपनी शरीर पता चलता है कि ये होने वाला है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था, बहुत हाथ पैर दुख रहे थे, और सिर तो इतना ज़्यादा दुख रहा था कि मुझसे काम भी नहीं हो पा रहा था, इतना ज़्यादा सिर दुख रहा था। तो मैंने फिर विक्स लगाया है, और विक्स लगाने के बाद ना मैं सो गई। मैं आज ना पूरे 1.5 घंटे सोई हूँ, पहली बार मैं 1.5 घंटे सोई हूँ, क्योंकि मैं दोपहर को कभी भी नहीं सोती हूँ दोस्तों। मुझे ना दोपहर को अगर सो लूँ ना, तो बिल्कुल भी नींद ही नहीं आती है रात को, और ऐसा पागलों जैसा फिर मैं जागती हूँ। और दोपहर का जो टाइम होता है ना, वो खुद के लिए होता है। तो दोपहर के टाइम में क्या करती हूँ, मैं सोती नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ, कभी भी नहीं सोती हूँ, बहुत कम, जब मेरा शरीर काम नहीं करता तभी बस। नहीं तो मैं क्या करती हूँ, ब्लाउज रहती है ना, तो वही टाइम मेरा रहता है कि मैं 2 बजे से लेकर आराम से 5 बजे तक मैं सिलाई कर पाती हूँ। सुबह का काम ऐसा होता है कि सुबह सुबह मेरे काम तो हो जाते हैं, तो कभी कभी टाइम मिलता है तो कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह फिर वीडियो एडिटिंग करना, ये सब करना, उसमें ही टाइम चला जाता है। वीडियो एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो दोपहर का जो टाइम होता है ना, तो मैं रखती हूँ सिलाई के लिए, ताकि है ना, तो फिर घर भी मैं एडजस्ट कर पाऊँ और सिलाई का काम भी एडजस्ट कर पाऊँ। तो ऐसा मैं करती हूँ। अगर आप भी सिलाई का काम करते हो तो ऐसा आप कर सकते हो, क्योंकि इस तरह ना क्या होता है, हमारा काम भी मैनेज हो जाता है और हमारा सिलाई का काम भी मैनेज हो जाता है। और फिर रात के टाइम ना, जैसे कि 8 बजे तक मेरा खाना पीना बन जाता है, और खाते तो 9 साढ़े 9 बजे हैं, तो उसके बाद रात को भी कभी ज़्यादा अर्जेंट हुआ तो रात को भी मैं ब्लाउज सिल लेती हूँ, नहीं तो फिर दोपहर को तो मैं सिलती ही हूँ। यहाँ पर बेटे ने बनाया था चाय, क्योंकि सिर मेरा अभी भी कम नहीं हुआ था, विक्स लगाया था फिर भी कम नहीं हुआ, ऐसा लग रहा था कि मुझे दवा ही खानी पड़ेगी।
तो बस यहाँ पर बेटे ने बनाई थी चाय। मैंने नहीं बोला, आज अपने मन से ही इन्होंने चाय बना दी थी। जब मैं सो के उठी ना तो चाय चढ़ी हुई थी, तो हम कहे देखा तो चाय चढ़ी है, आपको बताओ। तो मुझे लगा चलो अब मैं मुंह धो लेती हूँ, चाय पी लूँ, चाय पीने से थोड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर जब मैं चाय पी ना तो आज बेटे से शक्कर ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने बोला आज शक्कर ज़्यादा हो गई, क्योंकि मैंने बहुत मतलब चाय बहुत फीकी पीती हूँ। मुझे सब ज़्यादा शक्कर हुआ ना तो मुझे अच्छी भी नहीं लगती है चाय। चाय ना फीकी ही अच्छी लगती है, और अदरक डली हो, और थोड़ा जब हल्की सर्दी वर्दी हो जाए या तो फिर सिर दुखे तो चाय ना अदरक वाली ही अच्छी लगती है। और पतिदेव की तो सर्दी जा रही है, मगर अब मुझे लग रहा है कि घर में ना सब कोई को असर करेगा धीरे धीरे, अब सब कोई पर असर होगा ही। तो सबसे पहले अब लग रहा है मुझे होगी, और फिर उसके बाद बेटे को भी ना पकड़ लें। तो बेटे को ना ही हो सर्दी तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी ना उसका स्कूल जो है वो स्टार्ट होने वाला है। 4 तारीख से स्कूल स्टार्ट है, तो डर भी लगता है कि बच्चों को ना सर्दी बुखार अभी ना हो। बच्चों को जब स्कूल होता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा छुट्टियां पड़ जाती है। स्कूल जब चालू हो तो ऐसा लगता है बच्चे स्कूल जाए आराम से, मगर जब बीमार पड़ जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो चलिए यहाँ पर झाड़ू, चाय तो मैंने पी लिया था और उसके बाद मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू, क्योंकि शाम को भी झाड़ू लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जैसे ही बारिश कम होती है ना तो इन बच्चों को खेलना शुरू हो जाता है, और बैडमिंटन ना बाहर ही खेलने में मज़ा आता है। तो चलिए ये लोग खेलते हैं, और जब बारिश शुरू हो जाएगी तो ये लोग फिर भागेंगे। और आज की वीडियो है दोस्तों तो यहीं तक ही रखती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। राधे राधे दोस्तों, अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए।